Assalamu alaikum. Welcome to English Edutainment. I hope you will be doing well, feeling well, enjoying well. This is me Yasin Khan, and today we are going to briefly discuss historical or biographical approach. ओके जी, तो हमारे पास जो पहली थीरी है या हमारे पास जो पहला अप्रोच है वो है हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल थीरी। सही है, इसे आप थीरी भी कह सकते हैं, आप इसे अप्रोच भी कह सकते हैं। The origin of this theory dates back to Renaissance, and it is believed that this theory was proposed by Samuel Johnson in his work Lives of the Poets 1779 to 1781। हमारे पास जो पहली थीरी है वो है हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल थीरी, जो कि रेनेसांस टाइम पे इमर्ज हुई। सही है, और ये माना जाता है कि सैमुअल जॉनसन जो है, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर में एक माना जाना क्रिटिक है। सही है, इसके एक वर्क में हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल थीरी का जो कंसेप्ट है वो इमर्ज हुआ, जिसका नाम है लाइव्स ऑफ द पोएट्स, जो कि 1779 टू 1781 में पब्लिश हुआ था। This approach or theory states that a literary work can be understood and comprehended or analyzed accurately and aptly if you know the historical context of the work and the biography of its author। तो जी, इस थ्योरी का जो सेंट्रल डिस्कोर्स है, इस थ्योरी का जो सेंट्रल डिस्कशन है या इस थ्योरी का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि आप किसी लिटरेरी वर्क को तभी एनालाइज कर सकते हैं, आप किसी लिटरेरी वर्क को तभी समझ सकते हैं, आप किसी लिटरेरी वर्क को तभी इंटरप्रेट कर सकते हैं जब आपको उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मालूम हो और आपको उसके आथर का बायोग्राफी मालूम हो। फॉर इंस्टेंस द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा जी, तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ये एक ब्रीफ पोम है। सही है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जिसे फादर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है या फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। जब हम इस पोम को इंटरप्रेट करते हैं, सही है, तो अगर हमें रोमांटिसिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मालूम हो, हमें आथर की बायोग्राफी मालूम हो, तो तब ही हम इसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सही है, अगर हमें ये चीज़ें मालूम ना हो तो हम इसको एक सरफेस लेवल पे सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके डीप तक हम नहीं जा सकते। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पोम था, ये उस टाइम लिखा गया था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। सही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था। लोग जो थे वो विलेजेस को छोड़ के सिटीज़ की तरफ बढ़ रहे थे। सही है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज़ जो है वो इमर्ज होने लगे। सही है, तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट था, जो लश पश फील्ड्स थी, जो ग्रीनरी थी, वो ख़त्म हो गई। तो इस वजह से ये पोम जो है ये असल में उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे क्रिटिसिज्म है। सही है, या उस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्रिटिसिज्म है। अगर हमें ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मालूम हो तो तभी हम इस पोम को उस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं। हम इसके रियल मीनिंग तक तब पहुंच सकते हैं जब हमें इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मालूम हो। सही है, जैसा कि इस पोम में वो कहता है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पार्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। सही है, तो ये पोम असल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो अर्बनाइजेशन है, सही है, उस पर क्रिटिसिज्म है। तो अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन चीज़ों का पता ना हो तो हम इस पोम के जो रियल मीनिंग है, हम इस पोम का जो डीप मीनिंग है वो नहीं समझ सकते। अच्छा, दूसरा हमारे पास है पैराडाइज लास्ट। यूनिवर्सिटी लेवल पे आम तौर पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सही है, कि पैराडाइज लास्ट जो है इसका हीरो कौन है। सही है, तो जितना हम इस पोम को स्टडी करते हैं, जितना हम सेटन के जो है उनके स्पीचेस को सुनते हैं या उनके स्पीचेस को रीड करते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार इस पोम का जो हीरो है या इस पोम का जो प्रोटैगनिस्ट है वो सेटन है। सही है, तो अब सवाल ये उठता है कि जॉन मिल्टन जो कि ख़ुद एक रिलीजियस आदमी था, सही है, जो कि ख़ुद एक प्रोटेस्टेंट था, एक रिलीजियस आदमी था, उसने सेटन को ही क्यों हीरोइक क्वालिटीज़ दी। सही है, तो इसके लिए अब हमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की ज़रूरत है, इसके लिए हमें आथर की बायोग्राफी की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे जो था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट थी। सही है, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो किंग चार्ल्स था उसने क्या किया, उसने बहुत से प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूट किया, और जो ये जो इसका जो पोएट है, इसका जो आथर है जॉन मिल्टन, उसको एम्प्रिजन किया। सही है, उस टाइम पे वो ब्लाइंड भी हो गया था, और उसने ये पोम जो है ये असल में उसने प्रिजन में ही लिखी है। तो वो जब प्रिज़न में ये पोम लिख रहा था, तो अब हमें ये पता नहीं कि उनके इंटेंशंस क्या थे, लेकिन उसने सेटन के ज़रिए अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो गुस्सा है, अपना जो एंगर है, उसे रिप्रेजेंट किया है। सही है, और जो गॉड है उसके ज़रिए उसने किंग चार्ल्स के एट्रॉसिटीज़, किंग चार्ल्स के जो किंग चार्ल्स का जो बर्बरियत था, उसका जो जुल्म था, उसे रिप्रेजेंट किया है। सही है, अब ये अलग डिबेट है कि उनमें सही कौन थे, गलत कौन थे, लेकिन उस टाइम पे
उस टाइम पे प्रोटेस्टेंट्स के साथ जुल्म हो रहा था। तो इस वजह से जॉन मिल्टन जो है इसने पैराडाइज़ लास्ट में सैटन को एज़ अ हीरो रिप्रेज़ेंट किया है। अच्छा, अब सैटन और जॉन मिल्टन जो है इसमें 2 चीज़ें कॉमन हैं, सही है? जैसे सैटन को बैनिश किया गया था, इसी तरह जॉन मिल्टन को भी बैनिश किया था, सही है? जिस तरह स्ट्रगल सैटन कर रहा है इस पोम में, ओवरऑल पोम में अपने क्रू जो है या अपने फॉलन एंजल्स जो है उनको उनको एग्रीवेट करने की कोशिश करता है, सही है? उनको एनकरेज करने की कोशिश करता है, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। इसी तरह जॉन मिल्टन जो है वो भी अपने इस पोम के ज़रिए अपने प्रोटेस्टेंट्स को, सही है, अपने फॉलोअर्स को, उन लोगों को जिनको डर था कि अब किंग चार्ल्स वापस आ गया है, वो हमें एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको क्या कर रहा था, उसको मोटिवेट कर रहा था, सही है? तो ये 2 जो है, ये 2 सिमिलरिटीज़ जो है, ये हमें बताते हैं कि सैटन को, सही है, सैटन को तो एज़ अ हीरो रिप्रेज़ेंट किया, लेकिन वजह क्या थी, सही है? मेन रीज़न क्या था, उसको उसको क्यों हीरो रिप्रेज़ेंट किया? तो ये चीज़ें जो है ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल अप्रोच एक लिटरेरी वर्क पे अप्लाई करें, सही है? तो